जय हिंद। वेलकम टू लायन टेक्निकल हब। लायन टेक्निकल हब में आपका स्वागत है। आई एम लायन सर, हैविंग 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन इंडस्ट्री। तो बच्चों, आज हम आपको बताएंगे कि पावर प्लांट में बॉयलर क्या होता है और यहाँ पर जो है इसके क्या क्या मेन एलिमेंट्स हैं, राइट। तो जैसा हम जानते हैं, बॉयलर में बी डिफाइंड एज अ क्लोज वेसल इन विच स्टीम इज प्रोड्यूस्ड from water by hot flue gases obtained from combustion of fuel, but all the closed vessels are not in the category of boiler, right। अगर हम ऐसे बात करें कि क्लोज वेसल है जहाँ पर फ्लू गैसेस के द्वारा हम क्या करते हैं, वाटर को हीट करते हैं, और ये जो है फ्लू गैसेस हमें मिलती है कहाँ से, कम्बशन ऑफ फ्यूल्स, यानी कि हम फ्यूल को वहाँ पर बर्न करते हैं तो हमें हॉट फ्लू गैसेस मिलती है, जो हम पानी को गर्म करते हैं तो स्टीम में जो है कन्वर्ट हो जाता है, वाटर जो है स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। तो यही स्टीम जो है प्रोड्यूस होता है और इसी से हम क्या करते हैं, टरबाइन को ड्राइव करते हैं। तो ये है हमारा बॉयलर। और हम अगर बात करें कि अकॉर्डिंग टू बॉयलर एक्ट ऑफ 1962, तो उसमें क्या होता है कि बॉयलर इज ए क्लोज वेसल विच इज़ स्पेशली यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्टीम and having capacity of 10 gallons of water, right। और boiler is also known as steam generator, हम इसको steam generator के नाम से भी जानते हैं। तो boiler is essential part of the power sector and commonly used in energy power plant like steam power plant, thermal power plant, nuclear power plant etc। इस तरह के जो पावर प्लांट हैं वहाँ पर हम बॉयलर को यूज़ करते हैं। बेसिकली इसका मेन पर्पस होता है कि हम पानी को हीट करके उसको स्टीम में कन्वर्ट करते हैं। और हीट करने के लिए जो हम एनर्जी यूज़ करते हैं, अगर हम यहाँ पर न्यूक्लियर से हम उसको जो है हीट पैदा करें तो न्यूक्लियर पावर प्लांट हो जाएगा। तो इसी तरह से थर्मल पावर प्लांट है आपका और स्टीम पावर प्लांट है, राइट। तो यहाँ पर है ASME यानी कि अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स, और उनके शब्दों में अगर देखा जाए तो हम इसको बोल सकते हैं कम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स फॉर प्रोड्यूसिंग, फर्नेसिंग और रिकवरी ऑफ हीट टुगेदर विद द ऑपरेटर्स फॉर ट्रांसफर द हीट सो मेड अवेलेबल टू द फ्लूइड बीइंग हीटेड एंड वेपराइजेशन। और मेन एलिमेंट ऑफ बॉयलर की अगर हम बात करें तो जैसे आप देख रहे हैं कि बॉयलर सेल होता है, कंबशन चैम्बर, ग्रेट एंड फर्नेस, heating surface, mountings, accessories, feed pump, chimney and fans and tubes and heaters, right। तो आइए हम देख लेते हैं बॉयलर सेल। जैसा आप देख रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट है आपका बॉयलर सेल। ये हमारा है बॉयलर सेल। और बॉयलर सेल क्या होता है, ये सिलेंड्रिकल शेप मेड अप ऑफ स्टील प्लेट। ये क्या होता है, एक सिलेंड्रिकल शेप होता है, यानी कि गोल आकार का एक शेप होता है, और ये जनरली स्टील का बना होता है, राइट। एंड जॉइंट टुगेदर टू फॉर्म द शेप। बॉयलर सेल इज द एक्सटर्नल कवर ऑफ ए बॉयलर यूनिट। द बॉयलर एंड्स आर क्लोज्ड विद द एंड प्लेट्स। तो आप देख सकते हैं कि ऐसा कोई जो है सिलेंड्रिकल शेप का ये बना होगा, और यहाँ पर जो है इसका जो ओपनिंग्स है फर्दर आप देखेंगे तो ये आपका सिलेंड्रिकल शेप में होगा। और यहाँ पर देख सकते हैं आप कि यहाँ पर हीट होगी, और फर्दर इसमें जो है आपका नीचे से आप देखेंगे कि ये जो फ्यूल बर्न होगा तो यहाँ पर ये हीट जनरेट होगी, राइट। तो ये आपका हो गया बॉयलर सेल। एंड सेकेंड है आपका कंबशन चैम्बर। कंबशन चैम्बर की हम बात करें तो सेकेंड है आपका कंबशन चैम्बर, और ये क्या होता है, लोकेटेड बिलो द बॉयलर सेल। जैसे बॉयलर है आपका, यहाँ इसके नीचे जो होता है कंबशन चैम्बर होगा यहाँ पर। तो अगर आपका ये कोल से जो इसका फ्यूल मिल रहा है तो यहाँ पर कोयला आएगा, और इस एरिया को हम बोल रहे हैं ग्रेट, और यहाँ पर जो है कि इसको एयर मिलेगी, हॉट एयर, और यहाँ पर ये बर्न होगा और इसको हीट मिलेगी, राइट। तो हम इसको बोल सकते हैं कंबशन चैम्बर क्या है, लोकेटेड बिलो द बॉयलर सेल, यूज फॉर बर्निंग ऑफ फ्यूल इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस हीट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फेज चेंज ऑफ वाटर इनटू स्टीम। अब जो है आपका यहाँ वाटर स्टीम में जो कन्वर्ट होगा, यानी कि एक तरफ से यहाँ पर वाटर आ रहा है और ये पाइपलाइन है जो इसके यहाँ से जा रही है, तो आप देखेंगे कि इसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा हॉट हो जाएगा कि आपका यहाँ से जो स्टीम फॉर्म में आएगा और स्टीम निकलेगा, राइट।
तो ये है आपका, नीचे है कंबसन चैम्बर और यहाँ से आपका स्टीम आउट होगी। यहाँ पर आपका जो है पानी आएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है, यानी कि फीड पंप के थ्रू जो आएगा आपका ये फीड वाटर आएगा। और आप देख सकते हैं ग्रेट, इस एरिया को हम ग्रेट बोलते हैं, जहाँ पर क्या होता है, इट इज़ मेड अप ऑफ कास्ट आयरन बार यूज्ड इन सॉलिड फ्यूल बेस्ड बॉयलर। द बॉयलर इज अरेंज इन सच ए वे that the air may pass into the fuel for combustion process. The area on which the fire rests is the boiler known as grate surface. यही है आपका ग्रेट सरफेस, जहाँ पर क्या होता है, ये आग जो है बर्न होती है और इसके ऊपर रेस्ट करता है, तो ये आपका ग्रेट हुआ। यहाँ से ऑक्सीजन वगैरह, यानी कि जब हम एयर को, और वो भी हम प्री हीटर के थ्रू देते हैं, प्री हीट करके जो एयर हम इसमें देते हैं ये पास होती है, राइट। और फर्दर जो हमारा अगर कोल है तो यहाँ पर फर्दर आएगा और वो प्रोसेस मैं आगे बताऊंगा। तो ये हमारा हो गया ग्रेट, यानी दिस इज ग्रेट। एंड व्हाट इज फर्नेस? अगर हम फर्नेस की बात करें तो हम देख सकते हैं कि फर्नेस आल्सो नोन एज, अब देख सकते हैं फर्नेस आल्सो नोन एज फायर बॉक्स। इट इज चैम्बर फॉर्म्ड बाय द स्पेस above the grate and below the boiler cell in which combustion of fuel takes place. The furnace design is made in such a way that it must provide sufficient air to combustion and furnace is made up of fire resistance material. यानी कि ये पोर्शन जो होगा आपका, जहाँ पर पूरा जो है फायर लग रहा है, ये ग्रेट एरिया हो गया। तो ये फर्नेस जो है, यहाँ पर सफिशिएंट एयर मिलना चाहिए और जिससे कि फायर अच्छी तरह से जल सके, राइट। और हीटिंग सरफेस क्या है? एरिया which is exposed to hot gases or fire on one side and water on another side. Increasing the heating surface means increasing the capacity of the, अब ये हीटिंग सरफेस है आपका, जो यहाँ पाइपलाइंस हैं जो यहाँ पर सराउंडिंग्स में हैं या जो आपको यहाँ हीट मिल रही है, तो जितना ज़्यादा हीटिंग सरफेस होगा उतना ही ज़्यादा इसमें यानी कि हीट प्रोड्यूस करने की, यानी कि आप बोल सकते हैं कि उसको सरफेस एरिया अगर ज़्यादा होगा तो कैपेसिटी आपका हीट स्टीम का निकलने का ज़्यादा हो जाएगा, राइट। एंड बॉयलर माउंटिंग, क्योंकि ये बॉयलर को आप सेफ्टी चाहिए और बिना किसी माउंटिंग के ये आपका ऑपरेशन पूरा सेफली परफॉर्म नहीं कर सकता है, इसलिए इसके लिए जो है आपकी माउंटिंग का होना बहुत ज़रूरी है। तो इसको हम बॉयलर माउंटिंग बोलेंगे, या आप बोल सकते हैं बॉयलर कैन नॉट वर्क सेफली विदाउट माउंटिंग। सम ऑफ द कॉमन माउंटिंग्स आर प्रेशर गेजेस, वाटर लेवल इंडिकेटर्स, स्टीम स्टॉप वाल्व, safety valve, feed checks valves, blow off cock and fusible plugs. They are all mounted on the boiler and help in smooth running of the boiler. तो ये जो आपको भी मैंने बताया था, जैसे कि प्रेशर गेज हमेशा जो है प्रेशर इंडिकेट करेगा, चाहे स्टीम का प्रेशर हो, यहाँ पर गेज हो, या इनलेट आपका जो है वाटर आ रहा है इसका प्रेशर, तो यहाँ पर भी आपका प्रेशर गेज होगा। और प्रेशर यहाँ पर आपके जो है कि प्रेशर ज़्यादा हो जाए तो यहाँ फिजिबल प्लग्स भी होते हैं जो आपको सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे, या सेफ्टी वाल्व्स होगा। फीड चेक, यानी कि जब ज़रूरत है तो पानी आप उसको रोक सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। तो ब्लो ऑफ कॉक एंड फिजिबल प्लग है। तो इस तरह के जो है सेफ्टी से रिलेटेड बॉयलर में सारी चीज़ें यहाँ पर माउंटेड होती हैं और यही है जो इसकी सेफ्टी को मॉनिटर करता है और सेफली बॉयलर को रन करने में मदद करते हैं। विदाउट माउंटिंग बॉयलर इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट एंड फंक्शन सेफली, यानी जब तक ये सेफ्टी माउंट नहीं करेंगे आप और ये सारी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रही होंगी तो आपका बॉयलर जो है फंक्शन सेफ रूप से नहीं हो पाएगा, राइट। तो एसेसरीज़ की अगर हम बात करें, ये आपके हो गए माउंटिंग्स। एसेसरीज़ में अगर हम देखा जाए तो बोल सकते हैं कि कंपोनेंट विच आर यूजफुल इन इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ बॉयलर। द कंपोनेंट आर इकोनोमाइज़र, जैसा कि आप जान सकते हैं कि जो फीड वाटर आ रहा है यहाँ पर, तो इसको हम क्या करते हैं, जो फ्लू गैसेस है जो हमारा टरबाइन से एक्स्ट्रा जो गैसेज आ रही थी उससे हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हम हीट करते हैं और यही है हमारा जो है ये फ्लू गैसेस हीट करके, तो आप बोल सकते हैं इकोनोमाइज़र है आपका। और प्री हीटर जो हम एयर यूज़ करते हैं वो भी प्री हीटर से होके आता है, तो ये प्री हीटर है, ये भी आपका ये समझिए कि इकोनॉमी आपको यहाँ पर बढ़ा देता है। एंड सुपर हीटर, जो यहाँ पर जो गैसेज जा रही हैं यहाँ पर लगा के हम जो सुपर हीटर से इसका टेम्परेचर और फर्दर जो है इंक्रीज़ करते हैं
और मॉइस्चर वगैरह रिमूव करते हैं और डायरेक्टली ये फिर आपके टरबाइन में जाती है यहाँ पर। तो ये आपका हो गया यहाँ पर ये जो है आप बोल सकते हैं एसेसरीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो ये एसेसरीज़ हो गई आपकी। और चिमनी एंड फैंस, उसके बाद जब आपके टरबाइन से हो करके यानी कि फर्दर हो जाता है तो आपकी जो चिमनी है, यानी कि आप बोल सकते हैं कि दीज आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ड्रॉट एंड आल्सो यूज फॉर डिस्चार्जिंग फ्लू गैसेस थ्रू चिमनी इनटू एटमॉस्फेयर। द चिमनी इज इंस्टॉल्ड विद द बॉयलर। टू टाइप्स ऑफ ड्रॉट एग्जिस्ट इन द बॉयलर। दो तरह के बॉयलर ड्रॉट होते हैं। कौन सा? नेचुरल ड्रॉट होता है और दूसरा होता है फोर्स ड्रॉट। नेचुरल ड्रॉट वहाँ पर होता है जहाँ हम चिमनी यूज़ करते हैं और नेचुरल ड्रॉट वहाँ से होता है। और अगर हम फोर्सली फैन के द्वारा हम कूल करते हैं तो फोर्स ड्रॉट के रूप में जानते हैं, राइट। अब हो गया आपका, नेक्स्ट आएगा ट्यूब्स एंड हीटर्स। तो ये आपका फीड पंप है। फीड पंप क्या करता है? जो ये फीड वाटर है उसको आपका नीचे जो स्टोर्ड वाटर है वहाँ से यानी कि जो आपका रिटर्न होकर के आ रहा है और कूलिंग के बाद में यानी कि टावर के नीचे वहाँ से जो है फीड पंप आपको कलेक्ट करता है एंड फर्दर जो है आपको ये बॉयलर में देता है एंड फर्दर ये स्टीम में कन्वर्ट होता है। तो ये आपका हो गया फीड पंप, राइट। चिमनी एंड फैंस के बारे में मैंने आपको बता दिया, जो कूलिंग के लिए यूज़ हो रहा है। यहाँ पर अगर फैन यूज़ कर रहे हैं तो ये फोर्स ड्रॉट में आएगा और चिमनी यूज़ कर रहे हैं तो नेचुरल ड्रॉट में आएगा। ट्यूब्स एंड हीटर की अगर हम बात करेंगे, दे आर यूज्ड इन ट्रांसपोर्टेशन एंड फॉर फ्लो ऑफ वाटर एंड स्टीम फ्रॉम वन पार्ट टू अदर पार्ट ऑफ द बॉयलर। तो ये जो ट्यूब्स हैं, ये यहाँ पर जो ट्यूब्स बनी हैं आप देख सकते हैं और इसको यहाँ से हीट करके फर्दर जो जा रहा है, तो ये आपका है ट्यूब्स एंड हीटर्स। यानी कि दीज आर यूज्ड इन ट्रांसपोर्टेशन फॉर फ्लो ऑफ वाटर एंड स्टीम फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉयलर टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉयलर। यानी कि यहाँ जब ये फीड वाटर से आया ये ट्यूब से होते हुए एंड जब स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है तो यहाँ पर ये जो है फर्दर आप बोल सकते हैं सुपर हीटर से होते हुए ये आपको टरबाइन में जा रहा है। तो ये जो ट्यूब्स हैं आपके, ये आपको ट्रांसफ़र करता है यानी कि एक पार्ट से आपके दूसरे पार्ट में इस ट्यूब की हेल्प से हमारे यहाँ पर वाटर जो है कन्वर्ट होता है और स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, राइट, हीट होने के बाद। तो ये है आपका टोटल मेन कंपोनेंट्स जो हम बॉयलर में यूज़ करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है कि ये सही तरह से समझ में आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक करें, दोस्तों को शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।